स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का हमारी आज की वीडियो में। कैसे हो? सब ठीक हो? सब ठीक ही होंगे, पता है मुझे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टनल के स्ट्रक्चर और ओवर ब्रेक के साथ उसका क्या रिलेशन है। यही है हमारा टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ टनल एंड इट्स रिलेशन विद ओवर ब्रेक। ठीक है। तो जो टनल का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़रूरी कारक होता है उसकी स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है। और हम क्या करेंगे इसमें, देखेंगे कि स्ट्रक्चर की जब हम स्टडी करते हैं तो वो ओवर ब्रेक को कैसे कैसे रिलेट करता है। ठीक है। ओवर ब्रेक के साथ कैसे कैसे रिलेट करता है, तो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर आर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, यहाँ पे इज आना चाहिए था, स्ट्रक्चर इज। ठीक है। तो स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एन अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन। यानी जो भी एक अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन होती है तो उसका स्ट्रक्चर एक बहुत ही असरदार कारक होता है उसकी स्टेबिलिटी के मामले में। ठीक है। मतलब रीजन कह सकते हैं। इन जनरल मैसिव यूनिफॉर्म रॉक प्रॉपरली ब्लास्टेड गिव्स अ क्लीन सेक्शन। ठीक। जब हम कोई बड़ी से रॉक को है, बट वो यूनिफॉर्म एक जैसा रॉक है, ठीक है, बड़ा रॉक एक जैसा है, तो जब हम उसको ब्लास्ट करते हैं तो हमको एक क्लीन सेक्शन मिलता है। जो हमें कटिंग मिलती है वो हमें, मतलब जितना हिस्सा टूट कर वो ब्लास्ट करने से टूटता है वो हमें एकदम क्लीन मिलता है। पर अगर वहीं पर अगर वो रॉक यूनिफॉर्म ना हो, उसमें कोई जॉइंट अकर कर जाए, या फ्रैक्चर्ड रॉक हो, या उसमें वीक प्लेन्स हो, बेडिंग हो, या सिस्टोसिटी अगर कर जाए, ठीक है, तो क्या होता है, तो हमें क्लीन सेक्शन नहीं मिलता है ब्लास्ट करने के बाद, तो हमको वहां पर ओवर ब्रेक मिल जाता है। ठीक है। तो वो ओवर ब्रेक हो जाता है इन सब कारणों की वजह से, क्योंकि जैसे मैंने बताया, वेल बेडेड फ्रैक्चर्ड रॉक विल बी ओवर ब्रेक depending on the intensity of jointing and the presence of other planes of weakness such as bedding and cystosity, and also on the orientation of the dominant planes relative to the tunnel face। ठीक है। यानी कि देखो, अगर हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमने ब्लास्टिंग करी, अगर वो रॉक यूनिफॉर्म है तो एकदम क्लीन कटिंग होगी वहां पे, यानी कि वो एक अच्छे से टूटेगा एकदम। ठीक है। हमारा काम बन जाएगा। पर अगर वो हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं पर वो अगर वहां पर वो रॉक जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है, उसमें उसमें जॉइंट्स हैं, या प्रेजेंस ऑफ प्लेन्स ऑफ वीकनेस हैं, ठीक है, बेडिंग है, या सिस्टोसिटी अगर कर जाती है, और उसमें जो है प्लेन्स हैं, एंड ऑल्सो ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द डोमिनेंट प्लेन्स रिलेटिव टू द टनल फेस। और जो डोमिनेंट प्लेन्स हैं उसमें उनका वो किस डायरेक्शन में है रिलेटिव टू द टनल फेस के मुकाबले वो किस डायरेक्शन में है, इस पर भी निर्भर करता है। दिस इज ग्रेटेस्ट इन स्टीपली डिपिंग लेयर्स वेयर द टनल इज पैरेलल टू द स्ट्राइक। तो ये जो ओवर ब्रेक होने की जो आसार जो है वो बढ़ जाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर जो लेयर्स होती हैं स्टीपली डिपिंग होती हैं। दिस इज ग्रेटेस्ट इन द स्टीपली डिपिंग लेयर्स। ठीक है। वेयर द टनल इज पैरेलल टू द स्ट्राइक, जहाँ पर टनल जो है स्ट्राइक के पैरेलल होता है। ठीक। ओवर ब्रेक के पाए जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ पर बढ़ जाते हैं, जहाँ पर हमारी लेयर जो है स्टीप स्टीप होती हैं, यानी कि ढलान होती है उनमें ज़्यादा, और टनल जो है पैरेलल होता है स्ट्राइक के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंस्टेबिलिटी ऑफ द रूफ एंड द नीड टू सपोर्ट एंड बैकफिल पार्ट्स ऑफ अ टनल इज कॉमन एज प्रॉब्लम इन tunneling as seepage, water-filled soils in channels or fissures, swelling and popping rocks, और हाई टेम्परेचर। ठीक है। रूफ का इंस्टेबल होना एंड द नीड टू सपोर्ट एंड बैकफिल पार्ट्स ऑफ अ टनल, और टनल के लिए सपोर्ट का होना और बैकफिल पार्ट्स ऑफ अ टनल का होना एक इज एज कॉमन प्रॉब्लम इन टनलिंग एज सीपेज। ये सारी दिक्कतें एक ऐसी दिक्कतें हैं
जैसे कि सीपेज होता है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं मतलब टनलिंग के मामले में। इंस्टेबिलिटी ऑफ द रूफ एंड द नीड टू सपोर्ट एंड बैकफिल पार्ट्स ऑफ ए टनल, और जो बैकफिल पार्ट्स ऑफ टनल उनको एक सपोर्ट देना पड़ता है, और रूफ का इंस्टेबल होना इज एज कॉमन एज प्रॉब्लम इन टनलिंग एज सीपेज, ठीक है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है टनलिंग में, जैसे कि सीपेज भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। वाटर फिल्ड सॉइल्स इन चैनल्स और फिजर्स, ठीक है। सॉइल्स में जो वाटर फिल्ड है, वाटर फिल्ड सॉइल्स यानी कि सॉइल जब पानी से भरी हुई है, और फिजर्स यानी कि जो रास्ते होते हैं, ठीक है। स्वेलिंग एंड पॉपिंग रॉक और हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं टनलिंग के दौरान। द रिस्क ऑफ ओवर ब्रेक ड्यू टू रॉक फॉल्स फ्रॉम द रूफ टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल सिचुएशन। जो ओवर ब्रेक का रिस्क होता है वो निम्नलिखित दी गई सिचुएशंस में भी होता है। अब देखो कब कब होता है ओवर ब्रेक, ठीक है। वन स्ट्रॉन्ग एंड वीक rocks, for example layers of limestone and shales, alternate at the level of the roof or strike along the tunnel and have a dip, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग और वीक रॉक्स की अल्टरनेट लेयर्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक रॉक्स, जब स्ट्रॉन्ग और वीक रॉक्स हमारे साथ में अकर करते हैं, जैसे कि लेयर्स ऑफ लाइमस्टोन और शेल्स, एक एक परत लाइमस्टोन की होगी, एक परत शेल की, एक परत लाइमस्टोन की और एक परत शेल की। तो एट द लेवल ऑफ द रूफ, अगर वहाँ पर मतलब जो छत है हमारी, अगर उस लेवल पर हमको ऐसे रॉक्स मिल रहे हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग और वीक रॉक्स एक साथ मिल रहे हैं, और स्ट्राइक अलोंग द टनल एंड हैव अ डीप स्टिप, ठीक है। या फिर हमें टनल के अलोंग स्ट्राइक लाइन मिल रही है, और डीप स्टीप डिप है, ठीक है। डिप जो है स्टीप है यानी कि ढलान ज़्यादा है, तो वहाँ पर ओवर ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एट लेयर्स ऑफ लूजिंग कॉम्पैक्टेड रॉक्स सच एज वॉल्केनिक ब्रेक्सियाज एंड सेडिमेंट्री, ठीक है। उन परतों में, उन लेयर्स में जहाँ पर कॉम्पैक्टेड रॉक्स जो हैं वो लूज हो रहे हैं, जैसे कि अगर वॉल्केनिक ब्रेक्सियाज और सेडिमेंट्री लूज होते जा रहे हैं जो कॉम्पैक्टेड रॉक्स हैं, तो वहाँ पर ओवर ब्रेक होने के चांसेस बढ़ते हैं, वहाँ पर पाए जाने के मौके हो जाते हैं। At fault zones, especially if they contain loosely cemented breccias और uncemented crushed rock fragments, ठीक है। अब फॉल्ट जोन्स हैं जहाँ पर लूजली सीमेंटेड ब्रेक्सियाज हैं, ब्रेक्सिया एक रॉक होता है, वो लूजली सीमेंटेड है यानी कि अच्छे से नहीं जुड़ा हुआ है, और अनसीमेंटेड क्रस्ड रॉक फ्रेगमेंट, और फ्रेगमेंट रॉक्स हैं, क्रस्ड रॉक फ्रेगमेंट्स हैं, यानी टूटे हुए पत्थर ना, पत्थर के टुकड़े, उनको बोलते हैं क्रस्ड रॉक फ्रेगमेंट्स, वो आपस में जुड़े नहीं हैं, तो वहाँ पर हमारे ओवरब्रेक होने के मौके बहुत बढ़ जाते हैं। एट सिंक्लाइनल एरियाज, ठीक है। सिंक्लाइनल एरियाज हैं जो उन पर एज अ टेंशनल जॉइंट्स डेवलप्ड एट द हिंज ऑफ द फोल्ड डाइवर्ज टुवर्ड्स द टनल, और जो टेंशनल जॉइंट्स होते हैं उसमें, जो कि फोल्ड के हिंज पे, ठीक है, फोल्ड की, सॉरी, जो टेंशनल जो जॉइंट्स, अब देखो माने कि एक सिंक्लाइन है, ये इसका वो है क्या, फोल्ड। अब यहाँ पर अगर हमको एक टेंशनल जॉइंट मिल गया, ठीक है, और ये नीचे डाइवर्ज टुवर्ड द टनल, ठीक है, टेंशनल जॉइंट मिल गया जो कि मुड़ा हुआ है टनल की तरफ, द ब्लॉक्स बिटवीन दीज जॉइंट्स लूज द सपोर्ट व्हेन द टनल इज कट, और जब हम टनल को काटेंगे तो इनके बीच में जो ब्लॉक्स होंगे उनका सपोर्ट चला जाएगा, और वहाँ पर हमको हमारे ओवर ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आखिरी है एट डाइक्स नैरोवर देन द टनल, ऐसी डाइक्स जो कि टनल से पतली होती हैं, विच है वेल डेवलप्ड हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स, जिनमें अच्छे से विकसित हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर ओवर ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखा आपने, इस वीडियो में हमने बात करी है स्ट्रक्चर ऑफ टनल और ओवर ब्रेक का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। ओवर ब्रेक मैंने आपको समझाया था, जैसे जितने एरिया में हमको टनलिंग करनी पड़ती है, उतने एरिया से ज़्यादा, उस एरिया से थोड़ा ज़्यादा हम
खुदाई कर देते हैं तो उसको ओवर ब्रेक बोलते हैं। तो ओवर ब्रेक कैसी कैसी जगहों पर होता है ये हमने इसमें देखा, ठीक है, और क्यों अकर करता है हमने ये देखा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा अजीब हो सकता है ये वीडियो समझने के लिए, ठीक है, बट एक बार देखना, दो बार देखना, बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अंत में मैं एक और बार आपको ये लाइन समझाने वाला हूँ, ये वाली: instability of the roof and the need to support and backfill parts of a tunnel is as common as a problem in tunneling as seepage, water-filled soils in channels or fissures, swelling and popping rock और हाई टेम्परेचर। टनलिंग के ये असल में इन्होंने टनलिंग के दौरान जो दिक्कतें आती हैं ना, उन सब के लिखा हुआ है। देखिए, जब टनल बना रहे होते हैं तो रूफ रूफ का यानी जो टनल की छत होती है वो इंस्टेबल होना, ठीक है, जो बैकफिल पार्ट्स होते हैं टनल के उनको एक सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ जाती है हमको, ठीक है। टनलिंग जब हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सीपेज की प्रॉब्लम भी हो रही होती है। अगर सॉइल्स वाटर से भरी है, ऑफिसर्स जो हैं उनमें पानी भरा हुआ है, तो ये भी एक दिक्कत ही है टनलिंग के लिए। स्वेलिंग एंड पॉपिंग ऑफ रॉक्स का मुड़ जाना, ठीक है, या पॉप हो जाना, ये भी एक प्रॉब्लम है। और हाई टेम्परेचर भी टनलिंग में बहुत दिक्कत करते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों बस इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अच्छा लगा अच्छा का कमेंट करना, बुरा लगा बुरा कमेंट करना, ठीक है। ऐसे ही आपके लिए वीडियो डालता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।